हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू हैप। और यहाँ पर जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं भाई, आप लोगों का एग्जाम बहुत क्लोज है, राइट? तो अब 10th वाले तो स्पेशली बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो इसमें वो बच्चे जो अपने आप को समझते हैं कि भाई नहीं, हम तो स्कॉलर कैटेगरी में नहीं है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है एंड आप सोचते हो कि नहीं यार, मैं तो बहुत वीक हूं, तो मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करूं? क्या मुझे टाइम टेबल फॉलो करना भी चाहिए? क्या मुझे डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पता। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? ये जो मंत्र होगा ना, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये 6 P's जो है, 6 P का मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, वो ध्यान रखना, ठीक है? और उसके बाद आप डिसाइड करना कि जरूरी है टाइम टेबल या नहीं है, ठीक है? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कई बार जो आप चीजों को टाल मटोल कर रहे होते हो, या फिर जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, वो सब क्यों होता है? बिकॉज आप प्लान नहीं कर रहे हो। और ये लाइन को आप ध्यान से समझो कि टाइम टेबल इज नथिंग बट प्लानिंग योरसेल्फ। कि भाई अपने टाइम को, अपने टास्क को कैसे प्लान कर रहे हो, क्या क्या सब्जेक्ट से कितने चैप्टर बचे हैं जो आपको बिल्कुल भी आपने नहीं छुए अभी तक, उसको पढ़ना है। जो हुए हैं उनको रिवाइज करना है, टेस्ट या फिर जो नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ये सारी चीजों को प्लान नहीं करोगे तो कैसे होगा? टाइम तो आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, ठीक है? इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है? ये 6 P का जो ये लाइन मैंने आपको बताया है, इसको बिल्कुल मत भूलना। लाइफ टाइम में हमेशा काम आता रहेगा। और ये आपको बताता रहेगा कि हर 10 मिनट की प्लानिंग आपका 1 घंटा बचा सकता है, 1 घंटा वेस्ट होता हुआ 1 घंटा को बचा सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को, अपने काम को, अपने डे को प्लान करके और यूज करना चाहिए, ठीक है? तो आइए इसी के नोट पे हम शुरू करते हैं। और मैं आपको ना एक बहुत ही सिंपल, है ना, एक बच्चा जो अपने आप को एवरेज मानता है ना, उसके हिसाब से एकदम सिंपल और छोटे छोटे स्पैन का मैं आपको स्लॉट दे रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, ठीक है? आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, यू हैव मैथ, साइंस, यू हैव लैंग्वेज 1 इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज 2 हिंदी या संस्कृत, जो भी होगा, एसएसटी है आपका, ठीक है? तो बेसिकली ये आपके 5 सब्जेक्ट, मेजर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप कैसे उसको हर दिन को यूटिलाइज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी स्कूल जा रहे हो, अभी तक आपका स्कूल जो है वो बंद नहीं हुआ है, ये अज्यूम किया जा रहा है 10th के बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पर देखो कि भाई आप कितने आसानी से, जैसे 3 to 4:15 का एक स्लॉट है ना, स्कूल से आने के बाद का एक स्लॉट, या तो मैथ या तो साइंस, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सब्जेक्ट को इजीली टैकल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वही सब्जेक्ट रखना जो आप इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है? जो आपके लिए आसान है, ओके? कंपेरेटिवली, मैं नहीं बोल रहा कि आसान है। देन उसके बाद आपको एक 45 मिनट्स का गैप देखिए, देन यू कैन गो फॉर 5 to 6:15, ठीक है? देखो मैंने छोटा छोटा सेशन रखा हुआ है, जिसमें आप बहुत आराम से, बहुत इजीली आप इसको, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम नहीं होगा जिसमें आप होमवर्क या असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट कर रहे होगे। ये वो टाइम होगा जिसमें आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है? तो सर, होमवर्क असाइनमेंट के लिए अलग से टाइम कहाँ से निकालें? तो आप चाहे ये वाला, या इससे पहले, इसके बीच में जो गैप है उसको यूटिलाइज करो, या फिर आफ्टर 11:30 आप 1 आवर या 45 मिनट्स या हाफ एन आवर का आप उसका सेशन आप उसका रखो। बट याद रखो कि इसके अंदर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, इतना तो मिनिमम पढ़ना है आपको, ठीक है? तो 5 to 6:15 मैंने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 रखा है। इंग्लिश, हिंदी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, आप आसानी से कर सकते हो उसको, ठीक है? उसके बाद 7:30 to 8:45 रखा है एसएसटी, ओके? और उसके बाद मैंने 10:30 डायरेक्टली, देखो 8:45 के बाद सीधे 10:30 to 11:30 1 घंटे का सेशन रखा हुआ है फॉर, इसमें से जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है। हो सकता है एसएसटी आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि मैथ कर रहे हो इसके अंदर, या साइंस कर रहे हो। वीक सब्जेक्ट है, या फिर वो सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि यार इसमें मुझे बहुत पढ़ना बाकी है, तो आप वो यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो इस वाले स्लॉट में। अब ये तो हो गया वो दिन जो वीकडेज है आपका, मंडे टू सैटरडे मान लो, या मंडे टू फ्राइडे मान लो, ठीक है? जिस दिन छुट्टी नहीं है। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी ध्यान रखो कि सबसे आसान तरीका आज के
बच्चों के लिए बहुत सही हो गया है कि भाई आप देखो, पास होना आज के लिए डिफिकल्ट बात नहीं है, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा। एंड एक और बात याद रखना, अगर आप 10th में हो तो एक बात याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका 65-70% आए, तो आप याद रखना कि उससे 10% एक्स्ट्रा ही आएंगे जो आप एफर्ट्स मार रहे हो। और जितना सोच रहे हो मुश्किल है उतना रास्ता मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि अपना एफर्ट्स पूरा रखो, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक एकदम सांस नहीं रोकनी है, या फिर तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 शॉट वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों, ठीक है। जो चैप्टर हो सकता है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, वो बुक से या टेक्स्ट बुक से पहली बार पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगे, पर जब आप वीडियो से पढ़ रहे होते हो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल रहती है और आप कम टाइम में कवर कर रहे होते हो, तो 1 शॉट वीडियोस को आप देख सकते हो, आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को रेफर करो, जिससे चीजें आसान हो जाएगी। टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते जाना, ठीक है। और उसके बाद उसी से अपना एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स है ना, चैप्टर वाइज अपना 2-2, 3-3 पेज वाला एक नोट्स बनाते जाओ, जो कि आपके एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में भी काम आएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों, ठीक है। सेल्फ एग्जाम जो है, सेल्फ एग्जाम ऑन लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, एग्जाम देने जरूरी है। हफ्ते में 1 या 2 एग्जाम दो, ठीक है। मान लो एक आपने इस हफ्ते में मैथ और इंग्लिश का एग्जाम दिया, तो अगले हफ्ते सोशल और साइंस का दे दो। तो इस तरीके से आप जो है अपना सेल्फ एग्जाम ले सकते हो यूजिंग लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने अभी तक लेटेस्ट क्वेश्चन का कोई चीज नहीं लिया है, अगर हमारा जो एड्यू बुक है उसको नहीं लिया हुआ है, तो भाई अभी वैसे भी हमारा कुछ खास चीज आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, वो चीज भी आपकी दिक्कत दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव योर टेक्स्ट बुक, यू हैव 1 शॉट वीडियोस, जो कि आपको यहाँ पर अपने टारगेट 95+ सटीक से लेके दुनिया भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपको सही लगता है एक सीरीज को फॉलो कर लो, आपका काम यहाँ पर होता हुआ जाएगा। सो मैंने ये मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे का बताया। जब संडे है या कोई छुट्टी का दिन है तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो ज्यादा फोकस करना उस दिन जो टेस्ट दे रहे होगे आप, ज्यादा चांसेस है कि उस दिन दे रहे होगे आप, तो संडे हो या हॉलीडे हो, आपको ज्यादा फोकस करना है वो सब्जेक्ट में जो आपका वीक है। हो सकता है वो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो, मैथ और साइंस हो, एसएसटी और इंग्लिश हो, या मैथ और एसएसटी हो, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय जो है, जो छुट्टी वाला होगा, वो आपको उस सब्जेक्ट में देना है, और अपना सिलेबस को भी कवर करना है और रिवीजन को भी प्रॉपरली करना है, ठीक है। अगर आपने रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा, साइंटिफिक तरीके से कैसे हम रिवीजन करें, तो वो कल डला हुआ है, जस्ट गो एंड चेक, ठीक है। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज एन एडवांटेज फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे ऐसा मानते हैं कि भाई उनका सुबह जो है बहुत ही जबरदस्त फ्रेशनेस होता है और इजीली चीजों को वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आप जो मतलब देखो नॉर्मल डेज में तो हमने उसको 11:30 PM रखा हुआ है, तो इतने रात को सोएगा तो बच्चा अर्ली जल्दी नहीं उठेगा। अगर आप जल्दी सोने वाली कैटेगरी में हो तो आप मॉर्निंग में उठ के आप ये स्लॉट यूज कर सकते हो। और वैसे भी कोई भी बच्चा हो, अगर संडे और हॉलीडेज की बात करें, तो आपके पास मॉर्निंग तो होता ही है, तो आप 2 घंटा या 2.5 घंटा सुबह का यूटिलाइज करो, दैट विल बी बेस्ट। आप चाहे एसएसटी कर रहे हो या मैथ कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो जो सुबह का टाइम होता है ना, बहुत ही प्यारा टाइम होता है, और उसमें बहुत ज्यादा आप रिटेन कर पाते हो, दिमाग एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड। कोशिश ये करो कि अपना कॉन्फिडेंस को आप रखो, ठीक है। वीक एज सच जो है ना कोई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, ओके। तो अपना कॉन्फिडेंस अप रखो और देखो कि क्या फर्क पड़ता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। Download the app now.